प्रहलाद जी की कथा सुन रहे हैं। प्रहलाद जी को वो तो बहुत ज्ञानी थे ही,
तो बच्चों के बीच में गुरुजी रख के बाहर कहीं चले गए और बालकों को ही प्रहलाद जी ने जब देखा कि वहाँ तो कोई है नहीं, तो सभी बालकों को उन्होंने बुला लिया और प्रहलाद जी ने कहा कि मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। अब प्रहलाद जी ने क्या बच्चों को उपदेश दिया, इसको आज हम लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसको धारण भी करेंगे कि ये संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए दुर्लभ है। ये मनुष्य शरीर तो ऐसे संसार में अनेकों हैं, लेकिन ये मनुष्य शरीर ही भगवान परमात्मा, अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है, और यह भी पता नहीं कि कब इसका अंत हो जाए। ये मनुष्य शरीर जो है, इसका कुछ हमें पता भी तो नहीं है कि कब ये अपने को समाप्त कर ले। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। आज यो बहुत सुंदर दिन है भाई, योगिनी एकादशी है, और हम लोग प्रहलाद जी के द्वारा कितना सुंदर बात सुन रहे हैं, कितनी सुंदर। जवानी या बुढ़ापे, बुद्धिमान पुरुष को। अब बुद्धिमान कौन है? किताबी ज्ञान वाला बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान वो है जो बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। अनुष्ठान करने की बात कर रहे हैं। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा है। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे, जितनी भी अन्य योनियां हैं वहाँ भी शरीर मिलेगा जो उस योनि का शरीर होगा, और वहाँ भी इंद्रियां आपको मिलेगी जो सुख भोगाएगी। तो जीव चाहे जिस योनि में रहे, प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही वो सुख मिलता रहता है। जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। दुख के लिए कोई प्रयत्न करना पड़ता है, बल्कि वो निवारण करता रहता है कि हमको दुख भगवान ना आवे, लेकिन दुख मिल जाता है। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। बहुत सारे उदाहरण संसार में हैं। क्या ये जो हमारे पतंजलि के जो संस्थापक हैं, वो जिस समय में हरिद्वार आए थे उस समय में उनकी क्या स्थिति थी, और कोई क्या वो नीट की परीक्षा दे करके या IIT करके आए थे। अरे वो मिलने वाला था, देखो यश और पैसा, धन, आज संसार में उनका नाम है।
ऐसे कई लोग हैं। इसीलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि ये जो सांसारिक सुख है, जैसे दुख आ जाता है अपने आप प्रारब्ध के अनुसार, वैसे ही सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना, आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। जो इनमें उलझ जाते उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। वो तो उलझ जाते हैं ना, जो आपको मिलने वाला है। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते। आगे प्रहलाद जी कहते हैं, देखो बच्चों को समझा रहे हैं, हम लोग तो बच्चे हैं ना, कि हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। बहुत ही सुंदर घोषणा हो रही है कि यह शरीर जो मनुष्य शरीर है, वो शरीर भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। निश्चित रूप से आपको भगवान को ही प्राप्त करा देगा शरीर। जब तक रोग शोक आदि ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है। जिन जिन व्यक्तियों ने अपने इंद्रियों को बस में नहीं किया, तो उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती। अंत का जो 20 वर्ष 80 से 100, फिर वहाँ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, शक्ति ही नहीं रहेगी। तो रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं आती है। बलात् पकड़ रखने वाला मोह है और घर द्वार की वह आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बची खुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। दैत्य बालकों, फिर कह रहे हैं प्रहलाद जी, हे दैत्य बालकों, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके। जिसे चोर सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, कौन चीज? धन। चोर, सेवक एवं व्यापारी, ये तीन जो हैं अत्यंत प्यारे, प्राणों की भी बाजी लगा करके धन कमाने की कोशिश करते। चोर का क्या हालत होता है? प्राण की बाजी लगाता है कि नहीं लगाता है? तो उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है? जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बंध चुका है, और नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर लुभा चुका है, भला वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है? जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त पिता माता, बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों
कुल परंपरागत जीविका के साधनों तथा पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो जनेन्द्रिय और रसेंद्रिय के सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है, और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। ये सब प्रश्न उठा रहे हैं प्रहलाद जी उन बच्चों के सामने, जो हम सबों के लिए है। यह मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वह इतना रस जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है, और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है? इसको प्रमादहीन तो कहा जाता है। प्रमाद, पागलपन, इसकी कोई सीमा है? यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ जहाँ वह जाता है वहीं वहीं तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते ही रहते हैं, फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। कितनी विडंबना है। कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है कि उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर ही बैठता है। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या रावण विद्वान नहीं था? क्या हिरण्यकश्यप विद्वान नहीं था? हिरण्याक्ष विद्वान नहीं था? इसीलिए कह रहे प्रहलाद जी, विद्वान होते हुए भी चूंकि वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ कर नहीं रहा है, तो विद्वान होते हुए भी उसे कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तमः प्रधान गति प्राप्त होती है। जो कामनियों के मनोरंजन का सामान उनका क्रीड़ा मृग बन रहा है, और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को प्रहलाद जी ने बेचारा गरीब कहा है। गरीब वह नहीं जिसको धन नहीं है। गरीब ये लोग हैं जो पूरी अपनी आयु को गंवा दे बैठे हैं। विद्वता रहने के बावजूद भी रावण कहता है कि अब इस शरीर से तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे, इसीलिए हमें अब इनसे द्वेष करना पड़ेगा। जो इतना ज्ञानी था कि भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया, पूरे कैलाश पर्वत को हिला दिया, वह आदमी, वह व्यक्ति, रावण के जैसा व्यक्ति हम कह रहे हैं, अपनी विद्वता को कहां जाकर के लगा दिया उसने। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति है। मित्रों,
भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्मतन मात्राओं में, महत तत्व में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्यावस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान हैं। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में हैं और वे ही दृश्य जगत के रूप में भी हैं। सर्वथा अनिवर्चनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य, व्याप्य और व्यापक के रूप में उनका निर्वचन किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है। वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही हैं। गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। इसीलिए तुम लोग अपने दैत्यपने का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती। लोक और परलोक के लिए जिन धर्म, अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। यों शास्त्रों में धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का भी वर्णन है। आगे कहते हैं प्रहलाद जी, लेकिन आत्मविद्या, कर्मकांड, न्याय, जिसको तर्कशास्त्र कहते हैं, दंड नीति और जीविका के विविध साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय है। परंतु यदि वे अपने परम हितैषी भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सार्थक मानता हूँ और सत्य मानता हूँ। अन्यथा ये सब के सब निरर्थक है। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया बड़ा ही दुर्लभ है। इसे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला लिया है। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देवर्षि नारद जी के मुंह से ही पहले पहल सुना था। यहाँ तक जब ये कह दिए, तब जो सहपाठी सब था, प्रहलाद जी का जो सहपाठी सब था, जो साथ साथ पढ़ता था, उसने प्रश्न पूछ दिया कि प्रहलाद जी, इन दोनों गुरुपुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो न हम तुम जानते हो न हम, ये ही हम सब बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो। अब ये प्रश्न जो यहाँ पर आ गया, तो हम लोग इसका उत्तर अगली कथा में सुनेंगे। आज एक सुंदर सा भजन हम लोग गाएं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय
प्रहलाद जी क्या गा रहे हैं। इतनी जो हम लोगों ने सुना, इसी को तुलसी बाबा ने ऐसे कह दिया कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। अरे तजिए ताही असोछारिये कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जैसे श्री राम जानकी जी प्यारे नहीं, उसे करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए, चाहे वह अपना अत्यंत ही प्यारा क्यों न हो। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, ये सब अपने हैं। देखो, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनि, भय मुद मंगलकारी, नाते ने है राम के मनियते, सुहृदय सुसेव्य जालो, अंजन कह खिजे फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लो, जाके प्रिय न राम वैदेही। तुलसी बाबा कि प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को, विभीषण ने अपने भाई रावण को, भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को, और राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को, और ब्रज गोपियों ने अपने अपने पतियों को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर त्याग दिया, परंतु ये सभी आनंद और कल्याण करने वाले हुए। आज भी हम लोग उनकी कथा गाथा सुनते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। जितने सुहृद और अच्छी तरह पूजने योग्य लोग हैं, वे सब श्री रघुनाथ जी के ही संबंध और प्रेम से माने जाते हैं। बस अब अधिक क्या कहूँ, जिस अंजन के लगाने से आँखें ही फूट जाए, वह अंजन ही किस काम का। अंजन कहा आँखि जही फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जागो अरे जासो होए स्नेह राम पद, जासो होए स्नेह राम पद, जासो होए स्नेह राम, जासो होए स्नेह राम पद। है तू मतो हमारो, है तो मतो हमारो, जाके प्रिय न राम